सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो अध्यायानम् नमो लोये सवशाहुनम् ऐसो पंचीनमो यारो सवपावपनाशनो मंगलार्णं च सव्येशिं पढ़मं होई मंगलम्। जय बोलो देवादिदेव एकहतराट श्री भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 विराट सागर जी महाराज की। बैठो बैठो, बीच में कैसे आ रही? बैठो। महत्वपूर्ण दिन है। महत्वपूर्ण इसलिए कि आज दान का दिन है। धर्म तभी प्रकट होता है जब गृहस्थ के जीवन में दान जुड़ता है। श्रमण परंपरा के इतिहास को जब हम पलट कर देखते हैं तो ये पाते हैं कि दान तीर्थ की प्रवृत्ति पहले होती है, धर्म तीर्थ की बाद में। भगवान ऋषभदेव को दीक्षा लेने के उपरांत 6 माह तक जब लगातार आहार नहीं हुआ और उसके उपरांत जब हस्तिनापुर के राजा श्रेयांश के यहाँ उनको आहार मिला, राजा श्रेयांश को ये सौभाग्य मिला, तब लिखा है आदि पुराण और हरिवंश पुराण में कि भरत चक्रवर्ती को अपना चक्रवर्तित्व फीका लगने लगा। आकाश से पंचाश्चर्यों की वृष्टि हुई और भरत चक्रवर्ती ने राजा श्रेयांश के भाग्य की सराहना करते हुए कहा कि भगवान मेव पूज्योसि कुरु राज्य तमद्य न तम दान तीर्थ कृत्श्रेयान महापुण्य भागसी। हे राजा श्रेयांश, तुमने जो आज लाभ लिया उस लाभ के आगे मेरे चक्रवर्ती होने का पुण्य भी फीका है। आज तुम मेरे लिए भगवान की तरह पूज्य हो गए, तुम दान तीर्थंकर बन गए हो, तुम महान पुण्य भागी हो। भगवान ऋषभदेव ने धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति तो बाद में की, दान तीर्थ की प्रवृत्ति करने वाले दान तीर्थंकर की संज्ञा पाने वाले राजा श्रेयांश हुए। इसी बात को हरिवंश पुराण में थोड़े दूसरे ढंग से कहते हुए लिखा कि अभ्यर्चिते जिन नाथे तपो वृद्धे वनम गते दान तीर्थ करम देवा साभिषेकम पूजियन। कि जिनेंद्र भगवान के द्वारा
जिनेंद्र भगवान की देवों के द्वारा पूजा कर जाने के उपरांत जब वो अपनी तप की वृद्धि के लिए वन की ओर चले गए तो राजा श्रेयांश को दान तीर्थंकर शब्द की संज्ञा देते हुए लिखा कि दान तीर्थकरम देवा साभिषेक पूजयन। उसको नहला दिया, अभिषेक के साथ उसकी पूजा की यानी उसका सत्कार किया, जय जयकार किया। और राजा श्रेयांश की दान तीर्थंकर की संज्ञा हुई। बंधुओं, ये बात समझने की है आखिर इतनी महिमा क्यों। दान जब होता है आहार दान तो पंचाश्चर्यों की वृष्टि होती, और ये पंचाश्चर्य केवल दान की घड़ी में, आहार दान की घड़ी में होते हैं। पंचाश्चर्य समझते क्या होता है? आकाश से अहोदानम अहोदानम की ध्वनि, सर्वत्र जय जय की घोष, रत्नों की वर्षा, सुगंधित हवा वायु की बहना और मंद मंद फुहार की वृष्टि, ये 5 आश्चर्य होते हैं। ये पंचाश्चर्य केवल आहार दान की घटना में घटते हैं। आपने समझा, सोचा आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि आहार दान या पत्र दान को सर्वश्रेष्ठ कृत्य बताया है गृहस्थों का, इससे अच्छा कोई कृत्य नहीं। ये महान कृत्य है और कोई भी तीर्थंकर बिना आहार ग्रहण किए मोक्ष नहीं गए, केवल ज्ञान को प्राप्त नहीं किया। नेमिनाथ भगवान ने दीक्षा ली, 56 दिन तक छद्मस्त रहे वे। उनको 56 दिन के बाद केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। लेकिन इस बीच दीक्षा के उपरांत कितने उपवास थे उनके? हाँ, मेरे ख्याल से 2 उपवास था, कंफर्म नहीं हूं। पहली पालना राजा वरदत्त के घर में हुई, द्वारिकापुरी में, और राजा धन्य हो गया। क्यों इतनी महिमा? क्योंकि आहार से साधु का रत्नत्रय पलता है। तुम्हारे भोजन से हमारी साधना चलती है। इसलिए ये कहा जाता है कि वो आहार दान नहीं देता, रत्नत्रय का दान देता है। ये महिमा है आहार दान की। आचार्य समंत भद्र महाराज ने रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में इस आहार दान की महिमा निरूपित करते हुए बताया कि ग्रह कर्म नाप निचतम कर्म विमार्ष्टि खलु ग्रह विमुक्ता नाम अतिथि नाम प्रतिपूजा रुधिरमलम धावते बारी। दिन भर के घर गृहस्थी से संचित पाप ग्रह त्यागी साधु वृंदों के सत्कार से वैसे धुल जाते हैं जैसे पानी की धार से रक्त की धार साफ हो जाती है। कहीं पर खून हो, पानी डालो, साफ हो जाता है। ऐसे ही जो पाप का कलंक है तुम्हारे इस दान से साफ होता है। कितनी महिमा! आज आप सबको वो अवसर मिलने जा रहा है। तीर्थंकरों को आहार दान देने वाले के संदर्भ में कहा गया है कि वो एक भावावतारी होता है, या तो उसी भाव में मोक्ष जाए या ज्यादा से ज्यादा एक भाव हो, उसका जीवन कृतार्थ हो जाता है। ये दान की महिमा है। इसलिए बंधुओं, कहा गया है ग्रही दानेन शोभते, गृहस्थ की शोभा दान से होती है। प्रत्येक गृहस्थ को दान करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? इसलिए करना चाहिए कि गृहस्थ जीवन में ढेर सारे पाप होते हैं, और जो आप पैसा कमाते हो वो बिना पाप के नहीं कमा सकते। ये तो हो सकता है कि अनैतिकता के बिना पैसा कमाया जाए,
नैतिक तरीके से पैसा कमा सकते हो, न्याय रीति से पैसा कमा सकते हो, पर निष्पाप वृत्ति से पैसा नहीं कमा सकते। पाप का मतलब है सटकाए जीवों की हिंसा। एक इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक किसी न किसी जीव का विघात किसी भी व्यवसाय में, अर्थ उपार्जन की क्रिया में हुए बिना नहीं रहता। तो उस पाप को कैसे साफ करोगे? उसका तुम्हारे पास क्या रास्ता है, क्या उपाय है? तुम्हारे द्वारा जोड़ा गया धन तो यहीं छूट जाता है, लेकिन उसके साथ उपार्जित पाप भव भवांतरों तक साथ जाता है। तो उस पाप को साफ करने के लिए दान को एक श्रेष्ठ कर्म कहा गया, और उसमें भी पात्र दान तो श्रेष्ठतम कर्म है। इसलिए प्रत्येक गृहस्थ को अपनी आय के अनुपात से दान जरूर करना चाहिए। और जब तक तुम्हारे भीतर दानशीलता नहीं आएगी, तब तक सच्चे अर्थों में धर्मशीलता भी नहीं आती। ऐसा समझ करके चलना चाहिए। अभी आप सब आहार दान देंगे, ये आपके जीवन की एक बहुत शुभतम घड़ी है। लेकिन इस आहार दान के प्रसंग में अपने जीवन में दान की जो महिमा है उसे प्रतिष्ठापित करने का संकल्प लो कि मेरे जीवन की शोभा या मेरे जीवन की सार्थकता दान से ही होगी। अक्सर देखने में आता है कि लोगों को पैसा कमाने में तो रस आता है, दान देने में जितना उत्साह अपेक्षित होना चाहिए उतना बिरले लोगों में ही दिखता है। कुछ लोग होते हैं जिनका चित्त बहुत उदार होता है और दान करने का जब मौका आता है तो बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे कोई दान मांगने आ जाए तो उनके प्राण सूखने लगते हैं। बंधुओं, ऐसा कभी मत करना। दान करने का जो उद्देश्य है उसको अगर तुम समझ लोगे तो तुम्हारा मन सदैव दान के कर्म में उत्साहित होगा। गृहस्थ के जीवन में दो मुख्य धर्म है, दान और पूजा। पूजा तो आप करते ही हो, दान भी करो, और ये दान से उसके जीवन का कई गुना उत्कर्ष होता है। कुछ लोग दान धर्म में पैसा लगता उसको खर्चा मान लेते हैं। ध्यान रखना, दान में जो पैसा लगा उसको कभी खर्चे में मत जोड़ना। कभी भी जो भी दान में पैसा लगा उसको खर्चा मत मानना। खर्चा तो पाप में होता है, विषयों में होता है। आप साल भर की बैलेंस शीट बनाते हो ना, इस साल इतना खर्चा हो गया, उसमें दान की राशि मत जोड़ना। दान खर्च नहीं है, पुण्य का बीजारोपण है। वो पूंजी निवेश है परमार्थ का। इन्वेस्टमेंट करते हो ना आप लोग, पूंजी निवेश, उसको खर्च कभी मत समझना। सत्कर्म में जो पैसा लगे उस पैसे को अपने जीवन का सौभाग्य समझो, उसको कभी खर्च मत समझना। इससे तो मैंने अपनी आत्मा के पापों का प्रक्षालन किया है। ये मेरे आत्म कल्याण का एक पुनीत धर्म है, अंग है। ये मान करके दान करना चाहिए। अच्छे कार्य में दान लगाने के बाद कभी गिना नहीं जाता। सन 2002 में हमने कन्नौज में एक पंच कल्याण कराया। सवाईमल जी का परिवार, पंकज जी, प्रभात जी, पुष्पराज जी वगैरह हैं। देखो व्यक्ति के भाव कैसे होते मैं आपको बताना चाहता हूं। उन्होंने पूरे मंदिर का निर्माण कराया, पुनर्निर्माण, लाखों रुपया लगा। पूरा पंच कल्याणक अपने द्रव्य से कराया, सारा खर्चा खुद किया, और जितने भी घर के पात्र बने वो बोली लेकर के बने।
सारे पात्र भी मैक्सिमम वही बने पर बोली ले करके बने, और बहुत उत्तम व्यवस्था की। और हमने देखा लोगों का जबरदस्त उत्साह। लेकिन मैंने जब पूछा चर्चा में कि तुम्हारे मंदिर में कितना लगा और पंच कल्याणक में कितना खर्चा हुआ, तो जो जवाब दिया वो ध्यान देने की बात है। ले भगवान के काम में जो रुपया लगा उसका हम क्या हिसाब करें, जो लगना था सो लग गया, हमें पता नहीं कितना लगा। महेंद्र, लोगों को मैंने देखा कि अक्सर दान में भी जो रुपया लगता है उसको देखते इस साल इतना खर्चा हो गया। ये खर्चा नहीं है, दवाई में लगे, बीमारी में लगे, घर गृहस्थी के कामों में लगे, शादी ब्याहों में लगे, कोर्ट कचहरी में लगे, वो खर्चा है। दुनियादारी में जो पैसा लगता है वो खर्चा है, और परमार्थ में जो पैसा लगता है वो पुण्य का पूंजी निवेश है। ये तुम्हारे जीवन के उत्कर्ष का आधार बनेगा। तो पहली बात तो अपने दिमाग में ये बैठा के रखना कि पैसे का उपार्जन बिना पाप के नहीं होता। दूसरी बात है, पैसा टिकाऊ नहीं है। जब तक तुम्हारे कर्म के संयोग अनुकूल है तब तक तुम्हारे पास सब अनुकूल है, और कर्म का संयोग पलटेगा, बदलेगा, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट होगी, एक गलत निर्णय लोगे और अर्श से फर्श पर आ जाओगे। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा जो कभी वैभव के शिखर पर बैठे रहे और जिंदगी में कोई एक बड़ी चूक की, वापस जमीन में आ गए। बुद्धि कर्मानुसारिणी, कर्म का तीव्रोदय होता है तो बुद्धि को काट मार जाता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। कब कैसा संयोग बन जाए इसका कोई भरोसा नहीं, इसलिए धन का न तो अभिमान होना चाहिए न आसक्ति। आपने भी अपने जीवन में अनेकों को चढ़ते और उतरते देखा होगा, इसलिए इन पर ज्यादा अभिमान मत करो, इनकी आसक्ति मत करो, है उसका सदुपयोग करो, वही तुम्हारे काम का है। तुमने जितना जोड़ा वो तुम्हारे काम का नहीं। संपत्ति नश्वर है, संपत्ति साथ जाने वाली नहीं है। पैसे के साथ क्या है, या तो लेके जाओ या दे के जाओ, तीसरा कोई उपाय है? हाँ, लेके जाओ, दे के जाओ, छोड़ के जाओ। कोई रास्ता तो लेके तो जा नहीं सकते। कोई है इस संसार में जो लेके जाने की बात करता है? लेके जा नहीं सकते, तो भैया दे के जाओ। दे के जाओ, किसको दे? अपने बेटों को दो, यही है ना। बेटा को दो, बेटी को दो, संतान को दो, कितना दो, कितना दो, और उसको भी दोगे तो उसको कितना काम में आए। मैंने एक बड़े धनपति से एक दिन चर्चा में इतना ही कहा, उनको अपने बेटों की बहुत चिंता रहती थी। मैंने कहा ये बताओ, आपके पिता की जो संपत्ति आपको मिली आपके कितने काम में आई? बोले नहीं महाराज जी, मैंने जो पिता की संपत्ति मुझे मिली उससे मैंने कई गुना बढ़ा लिया। हमने वो संपत्ति कुछ काम में आई? नहीं महाराज, मैं इतना कमा लिया, उनका इतना आशीर्वाद था, पर्याप्त, आज अपार है। हमने कहा तुम्हारे पिता की संपत्ति जब तुम्हारे काम में नहीं आई तो तुम जो अपनी संपत्ति अपने बेटे को दोगे, क्या तुम्हारे बेटों के काम में आएगी? कतई नहीं आएगी। बेटे में यदि हुनर होगा तो तुम जितना दोगे उससे कई गुना पैदा कर लेगा, और बेटा यदि हुनरहीन होगा तो तुम उसको कितना भी दोगे सब साफ कर देगा। इसलिए किसकी माया, किसका ममत्व, इंसान इसके लिए सोचे
किसके लिए आप पैसे के पीछे पागल होते हो? इतनी संग्रह वृत्ति किसके लिए? संतान को जन्म दिया है तो संतान के लिए कुछ व्यवस्था बनाना आपका कर्तव्य है, जवाबदारी। लेकिन कितना और कब तक, विचार करने की जरूरत है। दान धर्म की महिमा को समझो और अपने जीवन को वैसे ही आगे बढ़ाओ। मैंने देखा है लोगों का पाप कार्यों में पैसा लगाने में तो कोई संकोच नहीं होता, पर परमार्थ के कार्य में पैसा लगाने में उत्साह रखने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं। आपने अनुभव किया कभी, जब मंदिर के गुल्लक में आप डालने जाते हो तो 100 का नोट भी आपको बहुत बड़ा लगता है। मंदिर के गुल्लक में डालते समय 100 का नोट भी आपको बड़ा लगता है, और जब किसी मॉल में जाते हो तो 1000 का रुपया भी आपको छोटा लगता है। लगता है? कभी आपने विचार किया? यहां 100 रुपया आपको बहुत बड़ा लगा, वहां 1000 रुपया छोटा। ये आपकी टेंडेंसी को बताता है। ऐसी मानसिकता से अपने आप को बचाओ। दान का प्रसंग है, पात्र दान की बात तो है, लेकिन इसी के साथ सारे दान को अपने साथ जोड़ना चाहिए। कुछ बिंदुओं पर चर्चा मैं आप सबसे करना चाहता हूं। जीवन में दान क्यों दे ये तो बता दिया मैंने, कहां दें, दान कहां दें? दान के 7 स्थान बताएं। जिन बिंब, जिनागार, जिन यात्रा प्रतिष्ठिकम, दान पूजा सुसिद्धांत लेखनम सप्त क्षेत्रियो। भगवान की प्रतिमा के स्थापन में अपना दान लगाओ। जिनागार, जिन मंदिर के निर्माण में अपना दान लगाओ। मंदिर बनाओ, मंदिर के उपकरण बनाओ, मंदिर में घंटा चढ़ाओ, छत्र चढ़ाओ, चंवर चढ़ाओ, प्रातिहार चढ़ाओ, कलश चढ़ाओ, ध्वजा चढ़ाओ। इन सबको नित्य पूजा की संज्ञा दी गई। जिन बिंब, जिनागार, जिन यात्रा, तीर्थ यात्राएं करो और कराओ। प्रतिष्ठितम, पंच कल्याणक आदि की प्रतिष्ठा संपन्न करो। चतुर्विध संघ को चतुर्विध दान दो। आहार दान, उपकरण दान, आवास दान, औषधि दान, अथवा दीन दुखी जीवों के लिए करुणा बुद्धि से दान करो। भगवान की महापूजाओं में अपना द्रव्य समर्पित करो, जिससे धर्म की विशिष्ट प्रभावना होती हो। और शास्त्र लेखनम, शास्त्रों के प्रकाशन में, साहित्य के प्रचार प्रसार में धर्म की प्रभावना के लिए अपने द्रव्य का उपयोग करो। ये 7 पुण्य के परम स्थान है। इसमें गृहस्थ का द्रव्य सार्थक होता है। ये पारमार्थिक दान है। जब भी मौका आए तो इनमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लो। एक बार एक युवक ने मुझसे कहा कि महाराज जी, आप लोग दान की बात करते हैं, मंदिर बनाने की, मूर्ति विराजमान करने के लिए, पूजा पाठ में, ये जितनी बातें हमको समझ में नहीं आता। हमको तो लगता है कि अगर पैसा लगाना है तो किसी को पढ़ाई लिखाई में लगाओ, किसी के इलाज में लगाओ, किसी की चिकित्सा में लगाओ, किसी के रोजी रोजगार के लिए पैसा दो, या किसी के ब्याह शादी में कमी आ जाए तो उनके लिए सहयोग करो। हमको ये दान ज़्यादा उपयोगी लगता है, इसलिए हम ऐसे ही दान को देना चाहते हैं। दीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं। मैंने उससे पूछा कि ये बताओ, दान क्यों करते हो? आपके दान का उद्देश्य क्या है? आप लोगों से सवाल कर रहा हूँ, यहाँ जितने बैठे सब दान करने वाले हैं, है ना? कुछ ना कुछ तो दान किया ही होगा। आप दान क्यों करते हैं? क्या आपके दान का उद्देश्य? बोलो। हाँ? मन की
खुशी मिलती है। क्यों मिलती है मन में खुशी? दान हमने किया, मन में खुशी मिली। क्यों मिली? ऐसे तो रुपया चला जाता है तो तकलीफ होती है। आपके पर्स से रुपया गोल हो जाए या कोई जेब काट ले तब तो तकलीफ होती है। आपने पर्स से रुपया निकाल करके दिया, दान दिया, खुशी मिली। क्यों मिली? अच्छा कार्य किया। ठीक, दान अच्छा कार्य कैसे हो गया? मैं ग्राउंड बना रहा हूं, वहीं ला रहा हूं आपको। दान एक अच्छा कार्य हुआ। क्यों हुआ? कि मैंने किसी का उपकार किया। यही है ना? दान हित करने की बुद्धि से दिया जाता है। अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गो दानम। स्वपर के उपकार के लिए अपने धन के त्याग का नाम दान है। चलिए, हम उपकार करें तो दान होता है। तो उपकार करने की वृत्ति के लिए जो द्रव्य लगाया गया उसका दान। अब हमारे द्रव्य से जिसका जितना बड़ा उपकार हुआ वो दान उतना बड़ा हो गया। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, एक भूखे को रोटी खिला दी, आपने कितना बड़ा उपकार किया? उसकी एक दिन की भूख मिटा दी। एक आश्रयहीन व्यक्ति को जीविका दिला दी, आपने कितना बड़ा उपकार किया? एक परिवार के गुजारे की व्यवस्था कर दी। एक मरते की जान बचा ली, आपने कितना बड़ा उपकार किया? एक आदमी की बची हुई जिंदगी बचा ली। इतना ही उपकार हुआ ना? निश्चित ये उपकार अच्छा है, करना चाहिए। एक दिन की भूख मिटी, एक परिवार की जीविका की व्यवस्था कर दी, एक व्यक्ति की बची हुई जिंदगी बचा ली। ये आपके द्वारा किया गया उपकार है। लेकिन आपके किसी निमित्त से यदि किसी व्यक्ति को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई तो उसकी आत्मा पर आपने क्या उपकार किया? उसके भाव के दुख का निवारण हो गया। भैया आना जाना नहीं रखो, वहीं पीछे बैठो। गलत बात है, पीछे आके आगे आना। एक व्यक्ति के लिए आपने उपकार किया तो वो उसके एक जीवन तक सीमित रहा। लेकिन आपके किसी सत्कृत्य से किसी को आपके निमित्त से सम्यक दर्शन की उपलब्धि हो गई तो क्या हो गया? उसके भाव के दुख का निवारण हो गया। अब बताओ श्रेष्ठ दान कौन सा हुआ? अस्पताल खोलना कि मंदिर बनाना? स्कूल खोलना कि पाठशाला चलाना? धार्मिक पाठशाला से व्यक्ति का उद्धार हुआ कि स्कूल से उद्धार हुआ? बात समझ में आया? भगवान की पूजा अर्चा में उसका उद्धार हुआ कि उसकी पेट पूजा में हुआ? मानता हूं ये भी जरूरी है, इनका जहां प्रसंग हो करो, पर ये लौकिक दान है और वो लोकोत्तर दान है। इससे जो पुण्य मिलेगा वो लौकिक होगा और उससे जो पुण्य मिलेगा वो लोकोत्तर पुण्य होगा। ये पुण्य के बंधक हैं, वे परम पुण्य का बंध कराते हैं और परंपरा से मुक्ति का कारण बनते हैं। इसलिए इनकी अपनी महिमा, ऐसे कार्यों में अपने द्रव्य के नियोजन में आंतरिक उत्साह रखना चाहिए। इसमें कोई कसर मत छोड़ो। तो जब भी ऐसा मौका आए तो इनको दें। हाँ महाराज अब तो आपने बता दिया, हम तो इन्हीं में पैसा देंगे, ऐसा भी मत करना। कई बार ऐसी चीजें होती है कि जिनका महत्व भले कम हो पर हमारे लिए उसे करना होता है। हम हमेशा बोलते हैं दो काम होते हैं, एक इम्पोर्टेंट और एक अर्जेंट। जो इम्पोर्टेंट होता है वो इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन कभी कभी कोई अर्जेंसी आ जाने पर इम्पोर्टेंट काम को भी गौन करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए आपकी प्राइम मिनिस्टर के साथ इम्पोर्टेंट मीटिंग है, टाइम निश्चित हो गया और आप उस मीटिंग के लिए जा रहे हो, और उसी घड़ी में यदि आपको शौच की बाधा हो जाए
तो क्या करोगे आप? प्राइम मिनिस्टर से अपॉइंटमेंट मिला है, मीटिंग में जा रहे हैं, इम्पोर्टेंट मीटिंग है, तो उस घड़ी में आप मीटिंग के इम्पोर्टेंट पने को प्रमुखता देकर अपना कपड़ा खराब करोगे कि पहले अर्जेंट जो काम है उसको ठीक करोगे? क्या करोगे? पहले कितना भी इम्पोर्टेंट है उस घड़ी में, भैया ठीक ये काम बाद में हो जाएगा, पहले ये अर्जेंट है, इसको संभालना है। बस बात मैं ऐसे कहना चाहता हूँ, कई बार ऐसी कुछ अर्जेंसी आती है, उस घड़ी में भी दिल खोल करके दान करना, पर वो ध्यान रखना वो एक तात्कालिक परिस्थिति है। अर्जेंसी कुछ काल के लिए होती है और इम्पोर्टेंट हमेशा इम्पोर्टेंट बना रहता है। इन दोनों के भेद को जो समझता है उस व्यक्ति के जीवन में कभी कोई विसंगति नहीं होती। दोनों में संतुलन बना करके चलो, जहां जब जो आवश्यक है, व्यक्ति का हित और धर्म की प्रभावना दोनों हमारे साथ चलनी चाहिए। भूखे व्यक्ति को सम्यक दर्शन का उपदेश दो तो कुछ नहीं होगा, उसका पेट भर दो और उसके बाद उसको तत्व ज्ञान दो तो हो सकता है रास्ते पर लग जाए। प्रसंग और परिस्थिति के अनुरूप जो मनुष्य कार्य करता है वो जीवन में निश्चित रूप से सफल होता है। इसलिए इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना। देखो, आपके पास संपत्ति है, आप निश्चित रूप से पुण्यशाली हैं कि सारे अनुकूल संयोग मिले, लेकिन अपनी संपत्ति जिसे लक्ष्मी कहते हैं, ये लक्ष्मी भी 4 प्रकार की होती है। एक पुण्य लक्ष्मी, एक भाग्य लक्ष्मी, एक पुण्य लक्ष्मी, एक पाप लक्ष्मी और एक शापित लक्ष्मी। भाग्य लक्ष्मी, भाग्य लक्ष्मी का मतलब कोई व्यक्ति ऐसे व्यक्ति के घर में जन्म ले लिया, करोड़पति बाप का बेटा हो गया, बिना पुरुषार्थ के उसको अनाप शनाप संपत्ति मिल गई। ये कौन सी लक्ष्मी है? भाग्य लक्ष्मी। इसके लिए उसने अपनी ओर से कोई पुरुषार्थ नहीं किया, जन्म से उसे ये सब कुछ प्राप्त हो गए। ये भाग्य लक्ष्मी। तो भाग्य लक्ष्मी विरलों को प्राप्त होती है। तुम्हें मिला है अगर कुछ तो वो तुम्हारे भाग्य से मिला, ये भाग्य लक्ष्मी है। दूसरी है पुण्य लक्ष्मी। तुमने पैसा कमाया और उसको यदि पुण्य में लगाया तो पुण्य लक्ष्मी। अपने उपार्जित धन को पुण्य में लगाया तो पुण्य लक्ष्मी, और पाप में लगाया तो वो पाप लक्ष्मी। आपने पैसा कमाया, अनुकूल संयोगों के बल पर पैसा कमाया, अनुकूल संयोग आपको पुण्य के परिणाम स्वरूप मिले तो पुण्य को आप पुण्य में लगाए तो वो पुण्य लक्ष्मी है, और पाप में लगा दिया तो वही पाप लक्ष्मी। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, रामलाल से आपने पैसा लिया और श्यामलाल को दे दिया तो क्या होगा? ठीक माना जाएगा? क्या होगा? अमानत में खयानत। रामलाल का पैसा रामलाल को ही देना चाहिए, श्यामलाल को नहीं। तय है? क्यों ऐसी गलती करते हो क्या? रामलाल का रुपया कभी श्यामलाल को देते हो आप? नहीं देते हो ना? क्यों इंद्र महाराज? हाँ, रामलाल का पैसा रामलाल को ही लौटाते हैं महाराज। कोशिश करते लौटाना ना पड़े, और लौटाए तो उसी को लौटाते हैं। हाँ, लेकिन लौटाएंगे तो रामलाल का रुपया रामलाल को ही देंगे, श्यामलाल को देने की गलती कभी नहीं करते। मैं आपसे दूसरा सवाल करता हूं, अनुकूल संयोग पुण्य देता है तो पुण्य के प्रताप से जो संपत्ति आपने पाई, आप उसको पुण्य में लगाते हो या पाप में? अगर पुण्य के प्रताप से प्राप्त संपत्ति को पाप में लगा रहे हो तो रामलाल का रुपया श्यामलाल को दे रहे हो, सब गड़बड़ हो रहा है। और ध्यान रखना, फिर रामलाल नाराज हो जाएगा, और रामलाल नाराज होगा तो कुर्की जब्त करा लेगा। उसकी बड़ी ताकत है। पुण्य छीन होने के बाद मनुष्य कहीं का नहीं रहता।
इसलिए पुण्य से प्राप्त संयोगों का पुण्य में उपयोग करो, उसे पुण्य लक्ष्मी बनाओ, पाप लक्ष्मी मत बनने दो। विषय कषायों में, भोग विलासता में और संसारिक गोरख धंधे में अपने द्रव्य को हाथ बांध करके खर्चो और परमार्थ के कार्य में दोनों हाथों से उलीचो। यह है तुम्हारे जीवन की सार्थकता। तो पुण्य का जो लाभ है वो पुण्य में लेने लगाने से मिलता है। सिद्धांत बनाओ कि नहीं, मुझे अपने जीवन में सत्कर्म अधिक करना है, दुष्कर्म नहीं। अपनी संपत्ति का सदव्यय करना है, अपव्यय नहीं। पाप में पैसा खर्च नहीं करना है, परमार्थ में लगाना है, ये सोच बनाकर रखो। तो भाग्य लक्ष्मी, पुण्य लक्ष्मी, पाप लक्ष्मी और चौथी है शापित लक्ष्मी। शापित लक्ष्मी माने अभिशप्त लक्ष्मी, जो न खा सके न खिला सके, न भोग कर सके न त्याग कर सके। जो कंजूस लोग होते हैं ना, अनाप शनाप पैसा होता है उनके पास, लेकिन कुछ नहीं खाते, वो अभिशप्त है। वो संपदा शापित संपदा है, खुद के काम नहीं आए, औरों के काम नहीं आए। क्या काम क्या? वो पैसा। ऐसी कंजूसी अपनी जिंदगी में कभी मत रखना, वो शापित लक्ष्मी है और ऐसी शापित लक्ष्मी का कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। इसलिए अपनी संपत्ति को आप देखो कौन सी है। कई यहाँ भाग्य लक्ष्मी वाले भी हैं, कई पुण्य लक्ष्मी वाले भी हैं। बस मैं इतना ही चाहता हूँ, पहले दो तो अनुकरणी और आलंबनी है, बाद के दो हेय हैं, त्याज्य हैं। उसको अपनी संपत्ति को पाप लक्ष्मी कभी मत बनाना और शापित लक्ष्मी तो कभी बनने ही मत देना। देखो शापित लक्ष्मी कैसे होती है। मध्य प्रदेश में एक शहर है गंज वासुदा, वहाँ एक मुन्ना पंजाबी या ऐसे ही करके एक परिवार रहता था। पंजाबी वृद्ध दंपति, पति पत्नी निसंतान, अपार संपत्ति के मालिक। घर में दोनों बंद, कई दिनों से दोनों का कोई मूवमेंट नहीं देखा किसी ने। कुछ दिन बाद घर के अंदर से बदबू आने लगी, सड़ांध फैली। लोगों को संशय हुआ, प्रशासन के मदद से घर का दरवाजा तोड़ा गया। जब अंदर एंटर किए, ये घटना 1980 के आसपास की है, देखा कि दोनों अपनी सारी संपत्ति अपने चारों ओर रखे हुए हैं और वृद्ध बूढ़ा बूढ़ी दोनों छाती पर हाथ रखे, दोनों के प्राण निकल गए। छाती पर हाथ रखे और दोनों के प्राण निकल गए, और ये प्राण 7 दिन पहले निकल गए। पूरी लाश सड़ते रह गई, संपत्ति धरी रह गई। उनके पास अपार संपत्ति थी। उस संपत्ति को उठाने के लिए प्रशासन को कई ट्रक और ट्रैक्टर लगाने पड़े। उनके यहाँ 400 तो रिक्शे निकले, गिरवी में रखने का काम, ब्याज बट्टे का काम। बोलते कि 20 रुपया का जूता रख करके भी गिरवी रख लेता था वहाँ। ऐसा आदमी था, कोई जूता रखे तो वो भी रख ले, जो आए सो आ जाए। सारी जिंदगी पैसा जोड़ा, भोग भी नहीं पाया और अच्छा कार्य भी नहीं कर पाया। सारी संपत्ति राजसात हुई, सरकार की हो गई, और दोनों मरे तो सड़कर मरे। ये हैं शापित लक्ष्मी। समझ गए? तो अनुकूल संयोगों को पाकर उसका सदुपयोग करें। आज इस दान तीर्थ के प्रवृत्ति के दिन संकल्प लें कि मैं अपनी आमदनी का एक निश्चित हिस्सा जीवन में हमेशा दान में लगाऊंगा। दान से कभी घटता नहीं। नीतिकार कहते हैं, ब्याजे स्यात् द्विगुणम वित्तम, व्यवसाये चतुर्गुणम, क्षेत्रे सद्गुणम प्रोक्तम, दाने अनंत गुणम भवेत्। ब्याज में लगाओगे रकम दूनी होगी, व्यापार में लगाओगे चौगुनी होगी, और खेत में बीज बोओगे तो एक बीज से 100 बीज पैदा होगा, लेकिन दान में लगाओगे तो अनंत गुना हो जाएगा।
दाने अनंत गुणम भवे, पर इसलिए दान मत करो कि मेरा अनंत गुना हो जाए। दान इसलिए भेजो करो कि इससे मेरी आत्मा का अनंत उपकार होने वाला है, ये मेरे लिए कल्याणकारी, ऐसा सोच करके दान करो, तब उस दान का लाभ होगा, तब उस दान का आनंद आएगा। आज की ये घड़ी बड़ी पुण्य घड़ी, जब आप सब भगवान को आहार देने के लिए आए हैं और देखने के लिए आए हैं। त्रिलोकीनाथ जगत पूज्य तीर्थंकर प्रभु को आहार देना और प्रथम आहार देना महापुण्य का लाभ है। राजा प्रवरदत्त, कहीं कहीं वरदत्त नाम मिलता है, आज अपने परिवार के साथ भगवान को, नेमिनाथ भगवान को आहार देने का सौभाग्य प्राप्त करेगा। आप लोग भी आहार देने का भाव रखें। तीर्थंकरों को आहार देना, ऐसी आहार दान की महिमा है, पर तीर्थंकरों को आहार देने की महिमा तो और अधिक अपार महिमा है। दान दें, लेकिन जैसा कल शाम को मैंने कहा था, त्रिलोकीनाथ को दान एकदम सस्ते में न दें। आप जितने लोग भी आज यहाँ आहार दें, कम से कम मद्य मांस मधु का त्याग करे जीवन पर्यंत के लिए, और रात्रि भोजन का त्याग करें। जो वृद्ध हो चले, 50 पार कर चुके, उनको तो रात्रि भोजन हमेशा को त्यागना चाहिए, और नहीं है तो कम से कम 1 वर्ष का रात्रि भोजन का त्याग जरूर करे। मद्य मांस मधु का त्याग करे, जुआ का त्याग करे, शिकार का त्याग करे, चोरी का त्याग करे, परस्त्री गमन का त्याग करे, सप्त व्यसन और रात्रि भोजन का 1 वर्ष का त्याग। जो इतनी योग्यता रखते हैं वे आहार अपने हाथों से दें, और जिनको इसमें अनुकूलता नहीं है वो अनुमोदना करके अपनी पात्रता को बढ़ाने का पुण्य उपार्जित करे, ताकि वे कुछ कर सके। एक दूसरी बात, दान आप करोगे तो ये जो व्यवस्था बनाई, दूसरों ने चौका लगा दिया, उनका 1 ग्रास दे दिए, वो आपका दान नहीं। स्वस्याति सर्गो दानम। आज हर व्यक्ति को प्रथम द्वितीय तृतीय आहार दाता तो जो होंगे सो होंगे, ये भी यहाँ व्यवस्था के अनुरूप अभी बताया जाएगा। हर व्यक्ति को आज की तिथि में इस पंचकल्याणक के मंडप में अपनी शक्ति और भावना के अनुरूप कुछ न कुछ दान देना ही है। आहार देने वाले और देखने वाले सब दान देकर जाओ। पहला प्रयास करो कि हम खुद भगवान को आहार दे, अपने हाथों से आहार दे। ये जीवन का सौभाग्य है। त्याग तो केवल मन बनने की देर है। मन बन जाए तो सब त्यागा जा सकता है। जब मनुष्य संसार त्याग सकता है तो छोटे मोटे नियम त्यागने में क्या बुराई। दृढ़ता रखो, त्याग करो, और त्याग नहीं कर पाते तो अनुमोदना करो, और अपने द्रव्य का दान तो जरूर दो जो परमार्थ के कार्य में काम में आ सके, और तुम्हारा ये पुण्य पता नहीं तुम्हें कहाँ से कहाँ पहुँचा दे। दूसरी बात, अनुशासन का परिचय आप सबको देना है। अभी आहार में ऐसा ना हो कि भगवान को अंतराय हो जाए। लाइन से पंक्तिबद्ध क्रम से आप सब आहार देंगे। जैसी व्यवस्थाएं बनाई जाएगी वैसे बनाएंगे। पड़गाहन में अलग अलग ग्रुप होंगे, और एक ग्रुप जो राजा वरदत्त का है उसमें केवल उनके परिवार के सदस्य होंगे। भीड़ नहीं बनाएंगे। बाकी लोग अनुमोदना अलग अलग तरीके से करेंगे ताकि सारी व्यवस्थाएं बन जाए। जिनको आहार देने की इच्छा है शुद्ध वस्त्र पहन करके आ सकते हैं। अच्छे से अपनी शुद्धि पूर्वक आहार दें। व्यवस्था ऐसी बनाई जाएगी, पहले प्रवरदत्त राजा का परिवार, फिर द्वितीय और तृतीय आहारदाता अगर निश्चित हो गए तो वो अथवा निश्चित कर ले, उसके बाद हमारे व्रतीजन, और फिर बाकी लोग क्रम से आकर आहार लेंगे। जिनको चौका लगाया है वो लोग आहार दे, और फिर बाकी लोग क्रम से आहार देंगे। चिंता नहीं करना, भगवान का आहार 6 घड़ी तक चलता है। 2 घंटा 24 मिनट तक आहार चल सकता है। इसलिए हड़बड़ी मत करना। ये मत सोचना हम पहले ही ग्रास दें, बाद में दोगे तो 1 की जगह 3 देने मिलेगा, और पहले देने की कोशिश करोगे तो 1 ही मिलेगा। और ज़्यादा देर बाद दोगे तो ज़्यादा देर अनुमोदना करने का पुण्य मिलेगा, और पहले दोगे तो जल्दी खिसक जाओगे तो पुण्य कम मिलेगा। इसलिए सब सोचो मेरा नंबर आखिरी में लगे, तब मज़ा ही मज़ा है। समझ गए? चलिए, समय आप सबका हो गया। राम कुमार।